हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम 2027 की तैयारी। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर गणित हमें हार्ड लगता है, सर गणित में हम 95% 90% कैसे लाएंगे, टॉपर कैसे बनेंगे। तो आज का ये एक क्लास देखने के बाद आप गणित में हर बच्चा 95 फोड़ कराएगा। ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है। अगर आपने गणित में केवल 5 चैप्टर पढ़ लिया, केवल 5 चैप्टर, 14 चैप्टर है, 14 चैप्टर में से केवल 5 चैप्टर अगर आप लोगों ने पढ़ लिया, जहां से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भैया लगातार आ रहा है, लगातार प्रश्न आपके इन चैप्टर से आते ही हैं भैया, बोर्ड एग्जाम 2027 में तो जरूर आएगा। ठीक है, मैं आपको 5 ऐसे चैप्टर बताऊंगा जहां से हर साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। साथ में अगर आप लोगों को कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप कैसे करके आओगे ट्रिक के साथ, एक भी क्वेश्चन आप छोड़कर नहीं आओगे। ये वीडियो बहुत ज्यादा खास है और मैं आप लोगों के लिए हर एक सब्जेक्ट का ट्रिक बना रहा हूं। ठीक है, जैसे अगर हम लोग देखें तो मैं आप लोगों को जीवन परिचय लिखने का ट्रिक, हर एक का मैं आप लोगों के शॉर्ट नोट्स बना रहा हूं। ठीक है, यहां देखो पत्र लिखने का ट्रिक, आप कैसे लिखोगे हर एक सब्जेक्ट का, आप लोग बस तैयार रहो। ठीक है, एंड ये अगर बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश हार्ड लगता है तो यहां देखो मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया लेटर लिखने का ट्रिक, कैसे आप लेटर लिखोगे। मतलब आपको नहीं आ रहा है, बोर्ड एग्जाम में चले गए फिर भी आप लिख कर आओगे। हर एक सब्जेक्ट का मैं आप लोगों को ट्रिक देने वाला हूं, बस आप लोग लास्ट तक देखना। आज हम लोग गणित का 5 ऐसा चैप्टर देखेंगे जहां से आप बोर्ड एग्जाम में 95 फोड़ कर आओगे। ठीक है, लाइक करके शेयर कर देना। और गणित में हर बच्चा आप 95 लेकर आएगा। ठीक है, पूरी बुक में से अगर मैं आपको बताऊं, ये हमारे पास गणित का भैया एक बुक है। अगर आप पूरा बुक में से देखो, आपके पूरे बुक में भैया 14 चैप्टर हैं और 14 चैप्टर में से अगर कोई ऐसा 5 चैप्टर बता दे जहां से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं तो आप लोगों को बल्ले बल्ले आप लोग 95 फोड़ कराओगे। ठीक है, 5 चैप्टर बताऊंगा, साथ में आपका गणित का पेपर कैसा आता है वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, आपका गणित का पेपर कैसा आएगा 2027 में वो भी बताएंगे। बस आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखना, लाइक कर देना। ठीक है, देखो जितने बच्चे क्लास 10 में हैं बोर्ड एग्जाम 2027 में पेपर देने वाले हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम 2027 का पेपर देने से पहले आप ये क्लास देखकर जरूर जाना। ठीक है, गणित में अगर आप लोग मैथ का क्लास 10 गणित से जितने बच्चों को डर लग रहा है, बस गणित में कुछ भी नहीं करना है। आप मात्र ये 5 चैप्टर, केवल 5 चैप्टर आप लोगों ने पढ़ लिया, पूरी बुक में से केवल और केवल 5 चैप्टर आप लोगों ने पढ़ लिया, आपका भैया बिल्कुल पेपर जो है पेपर का एकदम खत्म है। ठीक है, और साथ में ये बताऊंगा पेपर कैसा आएगा 2027 बोर्ड एग्जाम में। बस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आपने ये 5 चैप्टर पढ़ लिया, सारे क्वेश्चंस इसके तैयार कर लिए, तो आप गणित में 90% मार्क्स जरूर आएगा, 90% मार्क्स आप जरूर लाओगे। और इस वीडियो को बच्चा, इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। अगर गणित में आपको पेपर में बिल्कुल फोड़ कर आना है तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, बिल्कुल से अंत तक देखना। हर एक चीज मैं आपको समझाने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे ये 5 चैप्टर कौन कौन से पढ़ने हैं, लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे गणित के पेपर में आता क्या क्या है। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, जो नहीं आता है वो भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, आपको क्या क्या पढ़ना है चलो मैं आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहले देखो गणित में आपको कुछ इस टाइप से पढ़ाई करना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, केवल एक्सरसाइज पढ़ते चले जाते हैं, फिर होता क्या है कि बोर्ड एग्जाम में भैया उदाहरण आ जाता है तो कहते हैं सर हमने उदाहरण नहीं पढ़ा। आपको कुछ उदाहरण भी साथ में पढ़ने हैं। जैसे देखो जो आपका मैथ है बोर्ड एग्जाम 2027 में, जो मैथ का पेपर है मेरे प्यारे लाडलो, मैथ का पेपर गणित, देखो जो गणित है, गणित में कुछ भी नहीं है। गणित में आपका जैसे एक एनसीईआरटी का बुक होता है पतला सा, आप एनसीईआरटी का बुक में जैसे एनसीईआरटी प्रश्नावली, जैसे आपका प्रश्नावली 1.1 है, 1.2 है, उसको पढ़ो। आपने 1.1 1.2 पढ़ा, पहला चैप्टर वास्तविक संख्या खत्म। बताओ 2 ही प्रश्नावली में वास्तविक संख्या खत्म। लेकिन मान लो आप प्रश्नावली नहीं पढ़ना चाहते तो आप कोई सा भी गाइड ले लो, कोई सा भी गाइड। ठीक है, आप जैसे वास्तविक संख्या पहला चैप्टर है, ठीक है, आप क्या करो इसमें देखो हर एक चैप्टर का भैया सबसे पहले जितने इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है वो दे रखा है। आप सबसे पहले उस सारे चैप्टर का बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ लो, फिर बहुविकल्पीय प्रश्न के बाद आपका अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, साथ में दीर्घोत्तरीय भी दे रखा है। ठीक है, फिर आपका बहुपद चैप्टर, ऐसे हर एक चैप्टर का इस टाइप से कोई सा भी गाइड ले लो, आप आराम से तैयार कर सकते हो हर एक चैप्टर का। ठीक है, ऐसे भी आप पूरा तैयारी कर सकते हो, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगर आपको ऐसे पढ़ोगे तो 95% आपका बिल्कुल से आएगा। सबसे पहले एनसीईआरटी बुक के जो प्रश्नावली है वो पढ़ो। अब प्रश्नावली के साथ साथ आप हर चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट आपके उदाहरण हैं उसको जरूर से पढ़ना, क्योंकि कभी कभी उदाहरण 7 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर में आ जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको उदाहरण भी साथ में पढ़ते चलना है, उदाहरण भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार उदाहरण आया है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे आप लोगों को बताए होंगे जो आपसे सीनियर होंगे। और प्लस फॉर्मूला, एक फॉर्मूला की सीट बना लो, फॉर्मूला सीट जहां आप पढ़ाई करते हो वहां
लगा लो। अब कहोगे सर फॉर्मूला सीट कहां मिलेगा, मैं आप लोगों को दूंगा फॉर्मूला सीट बिल्कुल फ्री में, ठीक है। बिल्कुल सारी चीजें आपके जितने भी फॉर्मूला है सब कुछ मैं आपको लिख कर दे दूंगा, ठीक है। बस आप लोग ध्यान से देखो, फॉर्मूला सीट आप लोग तैयार कर लो। प्लस देखो बहुत सारा ऐसा होता ना कि आपके एनसीईआरटी बुक से बाहर क्वेश्चन आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, जैसे आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं। जब हमने पेपर दिया था तो 15 नंबर एनसीईआरटी बुक से बाहर भी आया था, मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन आया था। तो आप एनसीईआरटी बुक को पढ़ो, लेकिन थोड़ा सा आप हार्ड क्वेश्चंस जरूर देखो, ज्यादातर त्रिकोणमिति से थोड़ा सा बाहर से आ जाते हैं, तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन जरूर से देखो अपने बुक से बाहर, ठीक है, और सारे प्रकाशन से, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर पढ़ो। मैं आप लोगों को हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज, ठीक है, चैप्टर वाइज मैं आपको हर एक चैप्टर 1 से लेकर 14 तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप उसमें से पूरा तैयारी कर लोगे तो आप टॉपर बन जाओगे, ठीक है। तो आपका गणित में कुछ भी नहीं है। अगर आपने उदाहरण, प्रश्नावली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, फॉर्मूला ये सब पढ़ लिया तो गणित का पेपर समझो आपका बिल्कुल से खत्म है। अब मैं आपको बताऊंगा आपका 2027 बोर्ड में गणित का पेपर कैसा आएगा, आप कैसा आएगा, सरल आएगा, कठिन आएगा, आप कैसे उसको सॉल्व करोगे, सब कुछ मैं आपको बता रहा हूं। फिर मैं आपको 5 ऐसे चैप्टर बताऊंगा जहां से आपके गणित के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो चलो मैं आपको बताता हूं आपका गणित का पेपर कैसा आएगा 2027 में। देखो अगर हम लोग देखें गणित का पेपर कैसा आएगा तो आप लोग देख सकते हो जो आपका बोर्ड एग्जाम 2027 में जो गणित का पेपर है मैं आप लोगों को बता दूं कैसा आएगा। ध्यान से समझना, सारी चीजें आज आप लोग गणित में बिल्कुल उड़ा दोगे, ठीक है। गणित का पेपर जैसे आप लोग जैसे ही बोर्ड हॉल में पेपर देने जाओगे, आपको जैसे गणित का पेपर दिया जाएगा, आपका गणित का पेपर 4 सेक्शन में डिवाइड होगा। अब सबसे पहले इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा, ध्यान से समझो, बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि आपका 20 नंबर का रहेगा। तो अगर आपने ये केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न सब कुछ पढ़ाएंगे, आपने कंप्लीट कर लिया तो समझो आपने 20 अंक बिल्कुल पक्का कर लिया अपना, 20 अंक बिल्कुल से पक्का। अगर आपने केवल और केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लिया तो आपका 20 अंक बिल्कुल पक्का हो जाएगा। और मैं आप लोगों के लिए 80 ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार किया हूं जहां से पूरा फंस जाएगा। फिर अति लघुत्तरीय प्रश्न अगर आप लोगों ने कर लिया, सेकंड अगर आपने पूरा अति लघुत्तरीय प्रश्न कर लिया तो आप लोगों का 12 अंक भैया पक्का हो जाएगा, 12 अंक बिल्कुल से पक्का हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने अति लघुत्तरीय प्रश्न कर लिया तो 12 अंक, ठीक है। आपका बहुविकल्पीय के बाद अति लघुत्तरीय प्रश्न ही आएगा। फिर इसके बाद अगर आप लोगों ने लघुत्तरीय प्रश्न, सबसे ज्यादा नंबर का आता है लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है, 20 अंक का ये भी आता है, 20 अंक आपने पक्का कर लिया अगर आपने लघुत्तरीय प्रश्न कर लिया, ठीक है। जितने बच्चे को डर लग रहा ना, केवल बहुविकल्पीय लघुत्तरीय कर लो, 40 से 50 नंबर, 30 नंबर स्कूल से, 80% तो आपका रखा है, केवल 2 सेक्शन कर लो। और दीर्घोत्तरीय प्रश्न, देखो दीर्घोत्तरीय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो है वो आपके 18 अंक के आएंगे, 18 अंक, ठीक है, 18 अंक। तो आपके 4 चीजें, ठीक है, आपका बहुविकल्पीय, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय सभी मिलाकर आपके 70 नंबर का गणित का पेपर रहेगा 2027 में, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से समझो, गणित का पेपर जो रहेगा ऐसे आएगा, ठीक है, आपका ऐसे ही आएगा गणित का पेपर, ध्यान रखना, ठीक है, ऐसे ही आएगा आपका बहुविकल्पीय, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय। अब मैं आपको बताऊंगा आपके जो 14 चैप्टर है इसमें से 5 ऐसे चैप्टर जहां से हर साल भैया आपके 80 से 90% क्वेश्चंस आते ही हैं। तो बहुत ध्यान से समझना, मैं आपको 5 ऐसा चैप्टर बता रहा हूं जहां से आपका पूरा पेपर बनेगा। तो आप लोग जल्दी से ध्यान से देखो और कॉपी पेन लेकर बैठो, कॉपी पेन लेकर बैठना, ठीक है। देखो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम 2027 में पेपर देने वाले हो, 90% आप मार्क्स लाना चाहते हो, तो आप ये 5 चैप्टर पर बहुत ज्यादा फोकस करना, मतलब बिल्कुल से फोकस कर ही लो, ठीक है, बिल्कुल से फोकस कर ही लो, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला चैप्टर ध्यान से समझना, वास्तविक संख्या एक छोटा सा चैप्टर है, लेकिन वहां से एक लघुत्तरीय और 2-3 ऑब्जेक्टिव आ जाता है, मतलब 6 से 7 नंबर, और केवल आपको 1.1 कितना आसान है, केवल आपको 1.1 और 1.2 ही पढ़ना है, 2 ही आपको पढ़ना है, जो कि बहुत आसान है, और इससे आपके 6 से 7 नंबर आ जाता है। सोचो अगर आप एक छोटा सा चैप्टर पढ़ लो तो आप, अगर आपने पहला इंपॉर्टेंट आपका जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका वास्तविक संख्याएं, देखो ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, आज ही पढ़ के खत्म कर दो, ठीक है। यहां से जैसे आपका एलसीएम हुआ, एचसीएफ हुआ, सिद्ध कीजिए, √2 √5 ऐसे करके आपके आते ही है 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन। तो ये छोटा सा चैप्टर आपका 5 से 6 नंबर बिल्कुल से पक्का करा देगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब हमारा जो दूसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है वो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां से ऑब्जेक्टिव भी आता है, ऑब्जेक्टिव भी आता है, लगभग बहुत ज्यादा आता है।
लघु भी आता है, दीर्घ भी आता है। तो ये 2 चैप्टर तो आप बिल्कुल से कंप्लीट कर लो, ठीक है। तीसरा जो हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है समांतर श्रेणी। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो मैं आपको 5 से 6 चैप्टर बताऊंगा और आप गणित में बिल्कुल फोड़ कराओगे। तो समांतर श्रेणी बिल्कुल से तैयार कर लेना। फिर अगला आता है त्रिभुज। त्रिभुज वाला चैप्टर में आपका जैसे छोटा सा है, मतलब इसमें कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है। आप पूरा त्रिभुज का चैप्टर पढ़ो या ना पढ़ो, 2 चीज पढ़ लेना। एक पाइथागोरस प्रमेय, बहुत बार आया हुआ है पाइथागोरस प्रमेय, ध्यान रखना, पाइथागोरस का प्रमेय। और एक प्रमेय और है जो कि आपका थेल्स प्रमेय है, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का इन दोनों में से कोई ना एक आएगा, ठीक है। एक पाइथागोरस प्रमेय, एक थेल्स प्रमेय, 2 चीज आपको पढ़ लेना है इसमें, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 5वां नंबर। अगर आपको डर लग रहा है ना, तो आप केवल 5वां चैप्टर पढ़ लो, आपका कम से कम 15 से 16 अंक पक्का हो जाएगा। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति वाला चैप्टर पढ़ लेना। हाइट एंड डिस्टेंस से आपका एक लॉन्ग फिक्स होता है, हर साल आता है 6 अंक का, एक लॉन्ग तो हर साल ही आता है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव सब मिला के कम से कम 14 से 15 नंबर का आपका त्रिकोणमिति से आता ही है, ठीक है। और सबसे लास्ट वाला चैप्टर जो है वो हमारा सांख्यिकी। सांख्यिकी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत बार आता है माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये सब निकालने के लिए। तो आपको ये 6 चैप्टर, 5 चैप्टर प्लस एक मैंने ये एक्स्ट्रा बता दिया ताकि आप लोग कम से कम 90% मार्क्स लाओ। 6 चैप्टर अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो आप लोग गणित में बिल्कुल से फोड़ कर आओगे, पेपर में धुआं धुआं उड़ा दोगे। और अगर आपको अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय इन सब का ट्रिक चाहिए तो मैं आप लोगों को जैसे ये सारे सब्जेक्ट का बनाया हूं ना, ऐसे मैं आप लोगों को ट्रिक बता दूंगा कि आपको ना एक क्वेश्चन तो भी आप करके आओगे, ऐसे मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा। बस आप लोग कमेंट करना सर ट्रिक का क्लास लाइए, बस हर बच्चे का कमेंट आना चाहिए, ठीक है। तो ये आप 5 चैप्टर तैयार कर लो, बस आप लोगों का गणित का पेपर बिल्कुल से खत्म हो जाएगा। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लास्ट बात है, सर हम गणित में 95 कैसे लाएंगे, कैसे हम 95 लाएं, क्या करें। सबसे पहले जो मैंने आपको 5 चैप्टर बताया वो पढ़ लो। सबसे पहला पॉइंट, हर बच्चे को अगर अच्छा नंबर लाना है, जो मैंने 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर बताया है, 5 चैप्टर जो मैंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बता दिया है वो पढ़ लो। हर बच्चे को पढ़ना है, ठीक है, हर बच्चे को पढ़ना है। फॉर्मूला सीट तो मैं आप लोगों को दे दूंगा, लेकिन आप लोग खुद से बच्चा एक नोट्स बनाओ हर सब्जेक्ट का, या मैथ का तो जरूर बनाओ, मैं आपको मैथ का बता रहा हूं तो इसका नोट्स बनाओ। आप लोग नोट्स जरूर से ही बनाओ, नोट्स बनाओ हर चैप्टर का, शॉर्ट नोट्स, मतलब हर चैप्टर के जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, या फिर आप एक्सरसाइज या एनसीईआरटी बुक जो भी आपको अच्छा लगे वैसे आप नोट्स जरूर बनाओ, खुद से नोट्स बनाओ, ठीक है, नोट्स जरूर बनाओ। ये बात ध्यान रखना बहुत अच्छे से। और जो आप लोगों का तीसरा नंबर पॉइंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर बच्चे को भैया जो मॉडल पेपर होता है, मॉडल पेपर जो बोर्ड एग्जाम जारी करता है, मॉडल पेपर, ठीक है, आपका जो वायरल पेपर होता है, प्लस आप लोगों को जो बोर्ड एग्जाम मॉडल पेपर जारी करता है, गेस पेपर, ये सब जरूर से पढ़ो बच्चा। गेस पेपर ये सब पढ़ो, क्योंकि यहां से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। गेस पेपर, मॉडल पेपर जरूर से ही पढ़ो, ठीक है। अब अगर आप लोगों को ये सारी चीजें एक साथ चाहिए, विथ आपको गणित में पास होने का ट्रिक का क्लास चाहिए, हर एक चीज, तो आप हमारा छोटा सा एक काम कर लो, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लो, सरमन लेक्चरर, और वहां आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो। क्रैश कोर्स, देखो क्रैश कोर्स जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रैश कोर्स में आपको हर सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, हर सब्जेक्ट का नोट्स, क्लास, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। इसकी फीस अभी बहुत कम है, देखो अभी इसकी फीस 499 है, लेकिन हमारे प्यारे स्टूडेंट के लिए मैंने 100 रुपया और कम कर दिया है। इसकी फीस मैं केवल 399 कर रहा हूं। जितने हमारे प्यारे स्टूडेंट हैं अभी ज्वाइन कर लो, अभी ज्वाइन कर लो, ये सारी चीजें आपको वहां मिल जाएगा, ठीक है। और 5 चैप्टर जो मैंने बताया उसको जरूर से पढ़ो अच्छे से। और आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर लेना बच्चा, कॉल या व्हाट्सएप कर लो हर बच्चा इस नंबर पे 99 18 86 31 96। हर बच्चा इसी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर लो, ठीक है। तो अगर आपको मैथ में टॉपर बनना है तो आप ये काम करो, हर बच्चे को मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपको राजा बनना है तो गुलाम की तरह मेहनत करना पड़ेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। तो ये 5 चैप्टर आप पढ़ लो जो मैंने बताया, बस आप लोग मैथ में बिल्कुल अच्छा नंबर लाओगे। अब मैं आप लोगों को लाऊंगा कि मैथ का लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कैसे सॉल्व करें। अगर आपको नहीं आता बिना पढ़े तो आप लोग जरूर से लाइक, कमेंट, शेयर कर देना, ठीक है। आज के इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके शेयर कर दो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया सब्सक्राइब भी कर लेना। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।